Hello everyone. In this video, we will continue exercise 3.5 of chapter 3rd, decimals. Question number 1 to 5 of this exercise we have discussed in previous video. In this video, we will discuss from question number 6. Sixth question. A car covers a distance of 22.2 km in 1.2 liters of पेट्रोल. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कार 1.2 लीटर ऑफ पेट्रोल में 22.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है और आपको बताना है कि वो कार 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. देखो 1.2 लीटर पेट्रोल का आपको गिवन है कि 1.2 लीटर में वो 22.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है और आपको 1 लीटर का बताना है. देखो 1.2 का गिवन है और आपको 1 का बताना है. 1 का बताने के लिए क्या करते हो, डिवाइड. जब ज़्यादा का गिवन हो 1 का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. नाउ सॉल्यूशन फॉर 6th क्वेश्चन. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1.2 liter of petrol is equals to 22.2 kilometer and you have to find out distance covered by car in 1 liter of petrol. 1.2 liter का गिवन है, 1 का निकालना है. 1 का निकालने के लिए क्या करते हो, डिवाइड. जब ज़्यादा का गिवन हो 1 का निकालना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड. क्या कर दो, 22.2 को किससे डिवाइड कर दो, 1.2 से. अब देखो ये क्या है, 22.2. जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो बाय में क्या आ जाएगा, 10, बिकॉज डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10. डिवाइड एज इट इज. सेम यहाँ 1.2 को क्या राइट करेंगे, 12/10. अब देखो फर्स्ट नंबर एज इट इज, डिवीजन चेंज बाय मल्टीप्लीकेशन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 12/10. क्या होता है रेसिप्रोकल, 10/12. 10 से 10 कैंसिल, क्या रह गया न्यूमरेटर में, 222 मल्टीप्लाई 1, 222 आ जाएगा. ऐसे डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 12, कितना आ जाएगा, 12. अब देखो 222 और 12 दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 2 से होते हैं ना. 2 6 × 12 एंड जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 111. ये क्या रह गया, 111/6. 111 को आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 18.5 लीटर. इन लास्ट यू विल राइट हैंस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल्स टू 18.5 लीटर. Next, question number 7. How many glasses of 250 milliliter can be filled from a 7.25 liter juice container? देखो एक जूस का कंटेनर है जिसमें कितना जूस आता है, 7.25 लीटर. और उस जूस कंटेनर में से आपको ग्लासेस फिल करने हैं और एक ग्लास में कितना जूस आता है, 250 मिलीलीटर. तो आपको ये बताना है कि उस जूस कंटेनर से कितने ग्लासेस में जूस फिल कर सकते हो. Now see the solution for 7th question. Capacity of juice container is 7.25 liter and capacity of 1 glass is 250 milliliter. अभी देखो ये तो मिलीलीटर में है और ये लीटर में है, दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है ना. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी यूनिट्स को सेम करना है. इस मिलीलीटर को किस में चेंज करना है, लीटर में. और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो. यहाँ इसे 1000 से डिवाइड, 250 डिवाइडेड बाय 1000. अब ये क्या बन गया, लीटर. देखो डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होएगा, लेफ्ट में. कितने डिजिट्स, 1 2 3, 3 0 है ना. तो कितने डिजिट्स के बाद शिफ्ट होगा, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3. डेसिमल कहाँ आ जाएगा इस 2 से पहले, तो 0.250 लीटर. मीन्स 1 ग्लास की कैपेसिटी कितनी हो गई, 0.250 लीटर. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने टोटल 70 रुपीज की पेन परचेज की. कितने रुपीज के, 70 के.
ठीक है। और एक पेन की अमाउंट कितनी है, 10 रुपीज़। देखो टोटल मनी आपने कितनी स्पेंड की पेन्स के ऊपर, 70 रुपीज़, और जबकि एक पेन का प्राइस कितना था, 10 रुपीज़। तो नंबर ऑफ पेन कितने आ जाएंगे, मीन्स आपने 70 रुपीज़ में कितने पेन परचेज किए, जब एक पेन का प्राइस 10 रुपीज़ था। तो क्या करोगे, 70 को 10 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 7 ना। देखो जब एक पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है तो 70 रुपीज़ में आप कितने पेन परचेज करोगे, 7 ही ना। तो क्या करना है आपने, टोटल मनी को, टोटल अमाउंट को 1 पेन की कॉस्ट से डिवाइड। इस क्वेश्चन में भी तो हमें यही गिवन है। टोटल जूस कितना गिवन है, 7.25 लीटर, और एक ग्लास में कितना जूस आता है, 0.250 लीटर। तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं, तो क्या करोगे, इस टोटल जूस को एक ग्लास में जितना जूस आता है उससे डिवाइड। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्लासेस। सो नंबर ऑफ ग्लासेस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल जूस को डिवाइड कर दोगे जितना एक ग्लास में जूस आता है, ठीक है। अभी 7.25 को आप क्या राइट करोगे, 725 अपॉन 100। जब पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100, बिकॉज पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है, तो कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरोस। ऐसे ही यहाँ जब आप पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगी, 3 जीरोस, बिकॉज पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000। अब वही करो, 725 अपॉन 100 एज इट इज, डिवाइड, चेंज बाय मल्टीप्लाई, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1000 अपॉन 250। 0 से 0 कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 25 और 725 दोनों 5 से कैंसिल होते हैं, 5 5 ज़ा 25, और जब 725 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 125, सॉरी 145। अब फिर से 145 और 5 दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 5 1 ज़ा 5, और जब 145 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 29, मीन्स नंबर ऑफ ग्लासेस इज 29। देखो 29 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 29, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, जो हम राइट नहीं करते। इट मीन्स नंबर ऑफ ग्लासेस इज 29. Next, question number 8. A hostel has a stock of 97.2 kilogram wheat flour. If it uses 1.8 kilogram wheat flour daily, in how many days flour will be fully consumed? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 7th क्वेश्चन की तरह। देखो एक हॉस्टल में स्टॉक कितना है, 97.2 किलोग्राम, मीन्स टोटल स्टॉक कितना है, 97.2, और डेली मीन्स 1 डे में, डेली मीन्स 1 डे में, 1 डे में कितना यूज़ हो रहा है, 1.8 किलोग्राम। देखो टोटल वीट गिवन है और 1 डे में जितना यूज़ होता है वो गिवन है। नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो क्या करोगे, टोटल वीट को 1 डे में जितना वीट यूज़ होता है उससे डिवाइड। नाउ सॉल्यूशन फॉर 8th क्वेश्चन। टोटल स्टॉक ऑफ व्हीट इज 97.2 किलोग्राम एंड यूज्ड इन 1 डे। 1 डे में कितना यूज हो जाता है, 1.8 किलोग्राम। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे, टोटल व्हीट को, टोटल स्टॉक को 1 डे में जितना यूज होता है उससे डिवाइड, मीन्स 97.2 डिवाइडेड बाय 1.8। अब इसे सॉल्व कर दो। 97.2 को आप क्या राइट कर सकते हो, 972 अपॉन 10, बिकॉज डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 18/10। अब क्या करो, 972 एज इट इज अपॉन 10, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई से, और इस नंबर का रेसिप्रोकल, 10 से 10 कैंसिल। देखो 972 और 18 दोनों किससे कैंसिल होते हैं, 3 से, 3 6 ज़ा 18,
और जब आप इसको 3 से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 324। अब फिर से ये किससे कैंसिल हो रहे हैं 2 से, 2 3 ज़ा 6 एंड जब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब अगेन ये किससे कैंसिल हो रहे हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3 और जब आप इसको 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 54। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा 54 मल्टीप्लाई 1, 54 मल्टीप्लाई 1 इज 54 एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, सो दिस इज 54. It means hence number of days is equals to 54. Now next question number 9 is the weight of a car is 315.63 kilogram and the weight of the van is 5,42,098 gram. Which one is heavier and by how much? देखो क्या गिवन है आपको, कार का वेट गिवन है और वैन का वेट गिवन है। आपको क्या बताना, विच वन इज हैवियर। हैवियर मीन्स किसका वेट ज़्यादा है और बाय हाउ मच मीन्स कितना ज़्यादा है। अब ये देखो इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम, देखो कार की यूनिट क्या है किलोग्राम में और वैन की क्या है ग्राम में। कंपैरिजन भी आप तभी कर सकते हो जब दोनों की यूनिट्स सेम हो। इट मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी यूनिट्स को सेम करना है। Now we will do solution for 9th question. Weight of a car is 315.63 kilogram and weight of a van is 5,42,098 gram. सबसे पहले क्या करना है, इनकी यूनिट्स को चेंज करना है, राइट। ये ग्राम है, इसको किस में चेंज कर देना है किलोग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो 1000 से डिवाइड। तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे 1000 से, ये क्या बन जाएगा किलोग्राम। अब आपने क्या किया है 1000 से डिवाइड किया है ना, तो डेसिमल कहाँ आएगा 3 डिजिट के बाद। पीछे से काउंट करेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो मीन्स डेसिमल कहाँ आ जाएगा इस 0 से पहले। तो ये क्या बन जाएगा 542.098 किलोग्राम। अब देखो कार का वेट कितना है 315.63 किलोग्राम और वैन का वेट कितना है 542.098 किलोग्राम। किसका वेट ज्यादा है, वैन का वेट ज्यादा है ना। सो क्या है यहाँ पे 542.098, ये क्या है बड़ा है, ग्रेटर है किससे 315.63 से। सो हेंस weight of a van is greater than weight of car. So van is heavier than car. अब सेकंड उसने पूछा बाय हाउ मच। हाउ मच के लिए क्या करोगे आप, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। नाउ फॉर बाय हाउ मच, हाउ मच मीन्स कितना ज्यादा है उसका वेट। अब कितना ज्यादा है ये फाइंड आउट करने के लिए तो आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट। 542.098 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 315.63 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0। अब इनको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। 8 में से 0 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2। तो मीन्स जो वैन है वो कितना ज्यादा उसका वेट 216.468 किलोग्राम। सो हेंस यू विल राइट हेंस वैन इज हैवियर देन कार by 226.468 kilogram. Now next question number 10. The cost of 25 kilogram sugar is rupees 1006.25. What is the cost of 10 kilogram sugar? देखो क्या गिवन है आपको
25 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, 10 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट। नाउ सॉल्यूशन फॉर 10th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम शुगर इज रुपीज 1006.25। देखो 25 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, 10 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट। आप 10 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट हो, बट आपके पास 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखो 1 की कैसे फाइंड आउट करोगे, 25 किलोग्राम की गिवन है, 1 की फाइंड आउट करनी है। अब ज्यादा की गिवन है, 1 की फाइंड आउट करनी है। ज्यादा की गिवन हो, 1 की फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो कर दो इसे डिवाइड 25 से, 1006.25 डिवाइडेड बाय 25। देखो इसको कैसे राइट करोगे, 25 अपॉन 1000, डिवाइड को किससे चेंज कर दोगे, मल्टीप्लाई से, और ये क्या 25 अपॉन 1 है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 25 अपॉन 1 को क्या राइट करोगे, 1 अपॉन 25। अब देखो ये और ये नंबर, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 25 से। 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो 1, और जब इसे 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4025। इसको 25 से डिवाइड करके देख लेना। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 100 मल्टीप्लाई 1, और न्यूमरेटर में क्या बचा है, 4025 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया, 4025 अपॉन 100। अब देखो डिनोमिनेटर में 100 है ना, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट से पहले, 1 डिजिट 2 डिजिट, मीन्स डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 से पहले। अब देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम शुगर इज रुपीज 40.25। अब देखो 1 किलोग्राम की कॉस्ट गिवन है, 1 की गिवन है, आपको कितने की निकालनी है, 10 की। 1 की गिवन हो, ज्यादा की निकालनी हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना। देखो 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है, 40.25, 10 की निकालनी है। 1 की गिवन हो, ज्यादा की निकालनी हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 40.25 को किससे मल्टीप्लाई, 10 से। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, राइट में, और यहाँ 10 है तो कितने प्लेसेस में शिफ्ट होगा, 1 प्लेस पे। पहले डेसिमल यहाँ था, शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, 2 के बाद, ये क्या हो जाएगा, 402.5 रुपीज। इट मीन्स हेंस कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम शुगर is rupees 402.5.